मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने फरीदाबाद के फतेहपुर बिल्लौच से विजय भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की। सीएम ने गांव वासियों को संकल्प के साथ देश के प्रति शपथ भी दिलाई। मुख्यमंत्री ने कहा कि विजय भारत संकल्प यात्रा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अगले 2 महीने तक चलेगी। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हम भारत की एकता को मजबूत और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे और नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। आम जनता को भी उसमें बहुत बड़ा रोल करना पड़ेगा। बहुत से बिहेवियरल चेंजेस ये जनता से अपेक्षित हैं ताकि हम अपने देश को आगे कैसे बढ़ाएं। हर व्यक्ति देश के साथ जुड़े, इंडिया फर्स्ट इस नाम से उसके मन में भाव जागे। तो जनता के अंदर बहुत बड़ा अभियान लेने की योजना केंद्र सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने बनाई, हमारे पास भेजी है। उसमें गांव-गांव में रथ यात्रा ये जाएगी। जहां रथ पहुंचेगा वहां विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम होंगे। साथ ही एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भी कार्यक्रम होंगे। जो लोग ऐसे हैं, बुद्धिजीवी लोग जिनको कहते हैं इंटेलिजेंसिया, उनके सेमिनार होंगे ताकि एक वातावरण ऐसा बन सके कि हमको अपने देश को आगे बढ़ाना है तो जनता उसमें सहभागी बने। जनता भी करेगी, एनजीओ भी करेंगे, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन भी करेंगे, सरकारें भी करेंगी, हर विभाग इसमें लगेगा। जो जिसकी उपलब्धि है वो सब उपलब्धियां और उसमें जनता को बताई जाएंगी और जनता के लिए जो हमारी योजनाएं हैं उसमें बचे हुए जो काम हैं उन कामों के नाते भी उनको सुविधाएं वहां और दी जाएंगी। फरीदाबाद के बिल्लौच में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि ये आपका सौभाग्य है कि संकल्प यात्रा की शुरुआत आपके गांव से हो रही है। ये जो विकसित भारत जन संवाद यात्रा, इसका संकल्प, इसके लिए यात्रा शुरू हो रही है। हरियाणा के हर गांव में और हर शहर में इस यात्रा का कार्यक्रम अगले 2 महीने में होने वाला है। आज इसकी शुरुआत यहाँ फतेहपुर बिल्लौच गांव से शुरू हो रही है। आपका सौभाग्य इस बात के लेकर के है। तो इसके सबसे पहला कार्यक्रम जो इस यात्रा में संकल्प दिलाया जाएगा उससे हम शुरू कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकासशील देश भारत को अगले 25 साल के अमृत काल में वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के विजन के अनुरूप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदिवासी क्षेत्रों से विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की है। इसका मकसद आमजन के बीच जाकर केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों की जानकारी देना है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में 50 दिनों के कार्यक्रम की योजना बनाई गई है जो 26 जनवरी तक चलेगी। इस यात्रा में 60-70 एलईडी वाहनों से 6,222 ग्राम पंचायतों और 88 नगरीय निकायों को कवर किया जाएगा। राज्य में करीब 5,000 से 7,000 कार्यक्रम होंगे जहां हेल्प डेस्क पर ही लोगों को योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। खुश था कि मेरे देश की माताएं, बहनें, मेरे नौजवान कितने उत्साह और उमंग से भरे हुए हैं, कितने आत्मविश्वास से भरे हुए हैं, कितना संकल्प है उनके अंदर। और अब तक 12,000 से ज्यादा पंचायतों तक एक मोदी की गारंटी वाली गाड़ी पहुंच चुकी है। करीब करीब 30 लाख लोग उसका फायदा उठा चुके हैं, उसके साथ जुड़े हैं, बातचीत की है, सवाल पूछे हैं, अपने नाम लिखवाए हैं, जिन चीजों की उनको जरूरत है उसका फॉर्म भर दिया है। और सबसे बड़ी बात कि माताएं बहनें बहुत बड़ी संख्या में मोदी की गारंटी वाली गाड़ी तक पहुंच रही है। और जैसा अभी बलबीर जी बता रही थी, कुछ जगह पे खेती का काम चल रहा है, उसके बावजूद भी खेत से छोड़ करके लोग इस कार्यक्रम में जुड़ना, ये अपने आप में विकास के प्रति लोगों का कितना विश्वास है, विकास का महत्व क्या है, ये आज देश का गांव-गांव का व्यक्ति समझने लगा है। सीएम मनोहर लाल ने गांव वासियों को अपने दिल पर हाथ रखकर शपथ दिलाई कि हम भारत को विकसित भारत बनाने का संकल्प लेते हैं। हम भारत की एकता को मजबूत और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे और नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और
विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। हम शपथ लेते हैं कि गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। हम शपथ लेते हैं कि देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। हम शपथ लेते हैं कि भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। हम शपथ लेते हैं कि नागरिक होने का अपना कर्तव्य निभाएंगे। भारत माता की जय। धन्यवाद। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री जातिवाद में विश्वास नहीं रखते। देश में दो ही जातियां हैं, एक अमीर एक गरीब। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा एक हरियाणवी एक है, हर कोई अपने परिवार के लिए काम करता है। इस तरह मैं भी अपने परिवार के लिए काम कर रहा हूं। अब हरियाणा एक हरियाणवी एक इस आधार पर आगे बढ़ेगा और हरियाणा की जनता को तो हम कई बार सोचते हैं हमें क्यों काम करना चाहिए, तो उसका विचार एक ही मन में आता है कि हरियाणा की जनता 2,80,00,000 लोग, अब ये केवल जनता नागरिक नहीं है, इसको मैं अपना परिवार मानता हूं। मेरे परिवार के 2,80,00,000 लोग हैं, तो अपने परिवार के लोगों के लिए तो काम हर कोई करता ही है ना। क्यों भाई, करता है ना। हमारी बात अच्छी लग रही है कि नहीं, पता तो लग नहीं रहा। अगर सहमत हैं तो हमको बताइए ये बात अच्छी है कि नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकारों ने जितना काम किया हमने उनसे डबल किया और खर्च भी उनसे कम किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हमने करप्शन को खत्म किया है। जन स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने विकसित भारत संकल्प यात्रा में रेवाड़ी जिले के सांपली में शिरकत की। मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया। उन्होंने लोगों को सरकार की जनहितकारी योजनाओं का फायदा लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार जनता के हित में कई फैसले ले रही है, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार हो रहा है। मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर ने कहा कि विकसित भारत जन संवाद संकल्प यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक भारत को आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने की परिकल्पना को साकार करेगी। उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत सरकार की जन कल्याणकारी और महत्वाकांक्षी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। राजेश खुल्लर ने संकल्प यात्रा के सफल आयोजन को लेकर जिला उपायुक्तों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, जिसमें मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव और महानिदेशक सूचना जनसंपर्क और भाषा विभाग डॉक्टर अमित कुमार अग्रवाल भी मौजूद रहे। कैथल जिले के कौल में हैफेड के चेयरमैन कैलाश भगत ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जन संवाद कार्यक्रम से जोड़ा है, जिसके जरिए लोगों की समस्याएं हल की जा रही हैं। इससे पहले विकसित भारत संकल्प यात्रा संगरौली पहुंची, जहां पूर्व विधायक तेजवीर सिंह ने भी शिरकत की। हैफेड चेयरमैन कैलाश भगत ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत की छवि पूरे विश्व में एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभरी है। सरकार विकास और जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम गांव और व्यक्ति तक पहुंचे, इसके लिए सरकार कोशिश कर रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद में रेवाड़ी जिले की बावल विधानसभा के बिशनपुर में जागरूकता कार्यक्रम हुआ। इसमें हरियाणा सरकार के जन स्वास्थ्य और सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने हिस्सा लिया। उन्होंने क्षेत्रवासियों के साथ भारत को आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करने के लिए हमारा संकल्प विकसित भारत की शपथ दिलाई। फतेहाबाद के बड़ोपल में विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम में विधायक धूड़ा राम ने शिरकत की। इस मौके पर अलग अलग विभागों के अधिकारी कर्मचारी सामाजिक संस्थाओं को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया गया। वहीं विधायक धूड़ा राम ने बच्चों को प्रमाण पत्र भी बांटे।
नेवल में विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम नगर निगम की मेयर रेणु बाला गुप्ता शामिल हुई। उन्होंने कहा कि सीएम मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा विकास के पक्ष में अग्रसर है। साथ ही सरकार की लोकहित की योजनाओं का लाभ जनता को मिल रहा है। सोनीपत के खुबरू में गन्नौर विधायक निर्मल चौधरी ने संकल्प यात्रा में शिरकत की। विधायक ने लोगों से सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने का आह्वान किया। साथ ही उन्होंने समस्याएं सुनकर अधिकारियों को हल करने के निर्देश दिए। विधायक ने लोगों को हमारा संकल्प विकसित भारत की शपथ दिलाई। विधायक ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का मुख्य मकसद हर एक पात्र शख्स को केंद्र और राज्य की जन कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ना है। रेवाड़ी के मंदौला में कौसली से विधायक लक्ष्मण यादव ने विकसित भारत संकल्प यात्रा जन संवाद के दौरान प्रदर्शनी का निरीक्षण किया। उन्होंने लोगों से सीधा संवाद कर सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी। टीकरी में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत कई कार्यक्रम हुए, जिसमें बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान ने शिरकत की। प्रवक्ता चौहान ने प्रदर्शनी में लगे स्टॉल का निरीक्षण किया और लोगों से जानकारी ली। साथ ही उन्होंने लोगों को संकल्प दिलाते हुए देश के प्रति शपथ भी दिलाई। टपराना में विकसित भारत संकल्प यात्रा में विधायक रामकुमार कश्यप ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने क्षेत्रवासियों के साथ भारत को आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करने के लिए हमारा संकल्प विकसित भारत की शपथ दिलाई। वहीं टपराना की लाभार्थी ने बीजेपी सरकार की योजनाओं का लाभ लेने को लेकर सरकार को धन्यवाद दिया। मैंने मोदी सरकार की से मैंने लिया है त्रिमात्र वंदना योजना का लाभ लिया है। जैसे ही मैं गर्भवती हुई मैंने 3 महीने के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन कराया। फिर उसके बाद मेरे को मातृ वंदना योजना के तहत 5,000 रुपये खाते में आए, जिससे मैंने अपने बच्चे का और अपने पोषण के लिए प्रयोग किया। उसके बाद आंगनबाड़ी द्वारा आपकी बेटी हमारी बेटी का फॉर्म भरा गया और मेरे को उसका चेक भी मिल चुका है, जो 30,000 रुपये का 18 साल होने के बाद मैं निकलवा सकती हूँ, जिसमें मैं अपनी बेटी की पढ़ाई में यूज करूँगी या फिर मैं उसकी शादी में भी यूज कर सकती हूँ। इसलिए मैं सरकार का धन्यवाद करना चाहती हूँ। राज्य में चल रही हरियाणा संकल्प यात्रा गुरुग्राम में सोहना खंड के अभयपुर पहुंची, जहां लोगों को जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही हेल्प डेस्क के जरिए लोगों की समस्याओं का समाधान किया गया। वहीं ड्रोन शो और हरियाणा की डॉक्यूमेंट्री का प्रदर्शन किया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने फरीदाबाद के फतेहपुर बिल्लौच से विजय भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया। राज्य के कई जिलों में संकल्प यात्रा के तहत कई कार्यक्रम हो रहे हैं। विजय भारत संकल्प यात्रा ग्रामीण से लेकर शहरी क्षेत्रों में अगले 2 महीने तक चलेगी। इस दौरान लोगों को भारत को 2047 तक विकसित भारत बनाने का संकल्प लेते हुए शपथ दिलाई जा रही है। कि हरियाणा में पिछले 9 साल में बल्कि 10 साल होने जा रहे हैं, अब विकास के काम इतना ही कह सकता हूं कि हमने पहले से डबल किए हैं। पिछला जो 10 साल का कार्यकाल था कांग्रेस सरकार का, उससे डबल हमने काम किए हैं। और दूसरी बात इतनी जोड़ता हूं, जितना खर्च वो करते थे उससे आधे खर्च में और हमने अपना काम पूरा किया है। क्यों? जो करप्शन नाम का जो गुण लगा हुआ था, इसको हमने बखूबी दूर किया है, इसको भगाया है। करप्शन अब हरियाणा में नहीं होगी, क्राइम हरियाणा में नहीं होगा। कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स अर्थात जातिगत राजनीति करने वाले लोगों का अब हमने दूर का रास्ता बना दिया उनको। ऐसे ही पलवल के रजोल का, ककड़ीपुर, डूंगरपुर, दहला का, कुरुक्षेत्र के टिगरी, खालसा, झिरबड़ी, करनाल के कालरू, भिवानी के बजीना, हालुवास और चरखी दादरी के पंचगांव में संकल्प यात्रा का स्वागत किया गया, जिसमें मंत्रियों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। साथ ही सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। वहीं हेल्प डेस्क के जरिए जनता की समस्याओं का समाधान किया गया।